नमस्कार बच्चों, वेलकम टू राधे मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। इससे पहले ये क्वेश्चन क्या है, देखो, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा रफ काम है वो करवा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। आसानी क्या है, एक किस्म का आपका क्वेश्चन ही पूरा हो जाएगा। देखो, पहले तो आपको बता दो पूर्णांक नंबर क्या होते हैं। पूर्णांक इंटीजर जिसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर हो। प्लस और जैसे मान के चलो -1 -2 -3 ऐसे करते चलो, +1 +2 +3 4, ये सारे क्या होते हैं पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक है। और हमें क्वेश्चन में कहा है क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके लिए पहले एक आप एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी ऐसे भाग करते हैं, आपको मैंने बता दिया था भाजक, भाज्य और भागफल क्या होता है। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने 13 ले लिया। 13 को मैं कहूँ 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है, तो ये तो आपका हो जाएगा भाजक, ये आपका भाज्य। और जो ये आएगा, यहाँ आएगा जैसे 3 चौके 12 आ गया कितना 1। ये आपका होता है भागफल। क्या होता है भागफल। और ये आपका होता है शेषफल। देखो भाई, बस राइटिंग में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, बस वो अपने आप देख लियो भाई। अब देखो, मैं कहूँ अब ये इसको मान लेता हूँ मैं बी। क्या मान लिया इसको बी। ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया मैंने क्यू मैंने क्वाड्रेंट, और ये रिमाइंडर होता है आर, ये मैंने आर मान लिया। अब देखो, मैं ये 13 कैसे लेके आ सकता हूँ मैं, जैसे 3 चौके 12, बी और क्यू की मल्टीप्लाई, ये ए है ना, ये कैसे लेके आ सकता हूँ मैं, ए मान लो या 13 मान लो, जैसे ऊपर कर लेता हूँ 13, तो 3 गुणा 4 प्लस में 1 तो हो गया ना 13। वैसे ही है भाई, कैसे करोगे, जैसे बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस में आर, ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम ही है। अब पता चल गया आपको ए बराबर बी क्यू प्लस में आर क्यों लिखते हैं। अब इसमें देखोगे आप शेषफल, देखो शेषफल हमेशा बी से छोटा होगा। शेषफल हमेशा बी से छोटा होगा। कैसे, मतलब यहाँ पे 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता। अगर 3 हो गया तो फिर वही 3 एकम 3 आगे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम यहाँ से क्या सीखे, जो b की वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 से तो बड़ा या उसके बराबर, और b से हमेशा छोटा। ये बात आपको समझ में आ गई ना, बस और कुछ भी नहीं है। b से हमेशा r छोटा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। जैसे अब आपका रिमाइंडर मान के चलो कुछ भी, अगर b कह दिया मैंने 6 है, b आपका 6 है, तो आपको पता चल गया जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो कुछ भी दिक्कत नहीं है आगे। देखो, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान के चलो क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, ये दिया था, दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। हमें पता है अब ए कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है 6q+3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा हमारा। जैसे कोई भी नंबर होगा वो पता चल गया। ये तो आपका क्या है भाजक, ये क्या आपका भागफल, और ये क्या आपका शेषफल। ऐसे ही करना। और हमें बताना जो q है कोई वो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और ये हमारे विषम है, विषम नंबर होंगे। विषम नंबर कैसे होंगे अब आपको मैं बताता हूँ। इसमें जैसे अब हमने कर लिया इसमें, और वही यूक्लिड विभाजन द्वारा यहाँ पर लिख दो आप। यूक्लिड स्पेलिंग देखने लगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन द्वारा तो हम जानते हैं क्या भाई, जैसे ए होगा, ए कैसे होगा, ए हमें पता है 6q प्लस में आर मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई और साथ में शेषफल अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और हमें पता है q क्या है यहाँ पे, और जो q है वो हमारा क्या है, भाजक। क्या है, भाजक। ए हमारा भागफल है, और हमारा जो शेषफल है वो क्या है,
शेषफल आर है, शेषफल आर है। तो अब देखो हमें पूछा क्या इसने, अब मान के चलो शेषफल आर मैंने बताया था अगर ये 6 है, 6 बी है ना हमारा, तो इससे जो भी शेषफल होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा, या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो सारे नंबर निकाल लेते हैं हम। हमें नंबर के बारे में पूछा ना, वही निकालते हैं। जैसे मैंने ए है 6 क्यू मान लिया, अगर शेषफल 0 हो तो भी कोई ना कोई नंबर आएगा। अगर मैं ये कहूँ शेषफल अगर मैं 1 मान लूँ, फिर शेषफल 2 मान लिया, शेषफल 3 मान लिया, शेषफल 4 भी हो सकता है, शेषफल 5 भी हो सकता है। शेषफल 6 हो जाएगा भाई? नहीं होगा। क्यों? हमें पता है भाई, जो हमारे यहाँ पर देखा था हमने 6 क्यू प्लस 5 के रूप में, सब जब बड़े से बड़ा शेषफल कितना है? 5 है, तो 5 से ऊपर नहीं हो सकता। और यहाँ से भी देख सकते हैं हम बी कितना 6 है, और 6 से हमेशा छोटा मिलेगा। तब देखो नंबर हमें निकालना है। अब यहाँ पे हमें पूछा था कि क्या पूछा था, जो 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 किसके रूप का? विषम पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। अब विषम कैसे होता है? जैसे मैं कहूँ क्यू की वैल्यू आप 1 मान लेते हो, 1 मान लिया, तो 6 एकम 6 और साथ में 0, तो नंबर कौन सा आया? सम आया ना। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने 6 क्यू की वैल्यू मैंने 1 मान ली, प्लस में 6 एकम 6 और 1 0, तो अपना क्या है? 6 आ गया। 6 क्या होता है? सम होता है भाई, वो इसलिए ये नहीं हो सकता हमारा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके दे, कोई भी दिक्कत, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने 6 क्यू की जगह मैंने 1 पुट कर लिया, पूर्णांक का नहीं भी, 6 एकम 6 और 1 7, देखो ये भी सम आ गया। यहाँ मैंने 1 पुट कर लिया, 6 एकम 6 और 2 8, जैसे मैं मान के चलो 8 आ गया, 2 पुट कर लिया, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, वो भी सम आ गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं, ये सम हो गया। ये देखो भी यहाँ पे 1 पुट कर लिया मैंने, 6 एकम 6, 6 और 3 9, तो एक ये भी हो रहा है ना विषम। और ये अगर यहाँ मैंने 2 मान लिया, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर भी विषम आ रहा है। कोई भी नंबर यहाँ पुट करोगे तो वही आएगा। इसका मतलब आप यहाँ से समझ गए कि 6 क्यू प्लस 0 और 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये क्या है? धनात्मक, वो भी धनात्मक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। और ये हमें पूछा था ना भाई, ए की वैल्यू निकालनी है, ए क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। विषम तो यहाँ से आ सकता है भाई, यहाँ से तो सम ही आएगा। बस आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है भाई। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, राधे मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है और को 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इसमें कुछ भी नहीं मुश्किल है भाई, सिर्फ आपको HF निकालना है। किसका निकालना है? 616 और 32 का HF निकालना है। तो आपको स्तंभों की संख्या आ जाएगी। तो कैसे करेंगे हम? मैंने आपको समझाया था विभाजन वाला। 616 अब करोगे, 32 एकम 32, अब क्या आ गया? 9 आ गया, यहाँ से आ गया कितना आ गया? 2 और ऊपर से उठाओगे 6। अब 9 पे करके 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। किस पे किया था? 9 पे किया ना, ठीक। अब देखो 16 में से 8 गए, 8 यहाँ 0 बच गया, कोई दिक्कत। फिर आगे करोगे, शेष लिया कि फिर जब तक 0 ना आ जाए जब तक करते चलोगे। अब 32 को इसके अंदर रखोगे, तो 800 के 32, 0 आ गया ना, तो आपका HF कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पे 8। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? स्तंभों की संख्या 8। बस ये आपका आंसर है। धन्यवाद।